भी पहली बार बुलाएगा पिफ से, पिफ, हाँ, क्योंकि आई थिंक पिफ में ही हम मोस्टली सब पिफ में मिले थे ना। पिफ में मिले थे। वो एडिट के टाइम वो पुरानी वाली फोटो लगाए थे ना। पिफ सबसे पहले पिफ कौन सा 2022 वाला 21 दिसंबर में था, उसके बाद मार्च में हुआ था। तो आई गेस मैं अभी दिसंबर 22 में सबसे पहले ये मेरे को मिला था, एक महीने पहले नवंबर में हम लोग ने हाउस ऑफ गुची देखा था। जिस लोग पहले मिले थे पिफ के, एक महीने पहले, इसलिए मेरे को पता था कि पिफ है करके ऐसा वैसा, तो मैं बोला सही है अपन पुणे से। और हाँ, और ये फिर मेरे को ये हाउस ऑफ गुची के टाइम पे मिला था, तो तभी ये नहीं सोया था भाई। सो हाउस ऑफ गुची के टाइम पे पहली बार, तभी मैं नहीं सोता था भाई। तभी इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा था। तो पिफ कैसे पता चला मेरे को मालूम गया कि उसके पीछे स्टोरी है छोटी। कि मैं पहली रात को मैंने टैक्सी ड्राइवर देखी पहली बार। कौन सी वाली? कौन सा? वो वाली। और कौन टैक्सी ड्राइवर? सत्यजीत रे वाली। सत्यजीत रे, माइंड ब्लोइंग यार। तो देख के दूसरे दिन मैं बस घूम रहा था इधर उधर, क्योंकि कुछ पता नहीं था। और घूमते घूमते मेरे को NFI दिखा। मैं NFI के अंदर गया और चेक किया कि क्या चल रहा है। सब लोग लाइन में थे, मैं भी लग गया। एंड किस बात की लाइन? तो पिफ की लाइन है बोले ये लोग। तो मैंने रजिस्टर कर दिया, इसको भी बोला। तो दैट्स हाउ वी गॉट टू नो पिफ। हम हाउस ऑफ गुची गए, उसके बाद हम लोग इधर गए एशियन जैक्स में हम लोग ने पिया, बातें वगैरह की। फिर उसके बाद हम पिफ के टाइम पे मिले, और तभी शायद तू मिला था, वो वाले पिफ में ही मिला ना। हाँ, तू बैठा था सामने। वो नाओमी कावासे की फिल्म देखा था ना, कोई तो जापानीज फिल्म थी बन गार्डन रोड पे, वो वाला आइनॉक्स में। अपने पवेलियन में मिले थे हम। पवेलियन में तू उससे मिला। ये रजत कपूर को गांड मारने नहीं, वो तभी था क्या? सिर्फ नाम को याद। रजत कपूर की गांड मारा, तुझे याद है क्या ये? नहीं मुझे उसकी फिल्म आई थी आरके। तो मैंने से पूछा था उससे कि इसका इंस्पिरेशन लिया है क्या चार्ली कॉफमैन का, सनेक्टी की नहीं हो। हाँ, सनेक्टी। तो वो बोला ऐसा थोड़ी होता है, इंस्पिरेशन थोड़ी सबका कॉपी करते हैं। तो गुस्सा हो गया थोड़ा। सही बात, मतलब तूने करा है ना। हाँ, मतलब वो बोला प्रूव हो चुका उससे। वो थोड़ा ये अच्छा फिल्म था। तभी हम मिले थे, मेरे को याद है। हम इधर बैठे थे बन गार्डन रोड वाला आइनॉक्स में। तो फिर ये मेरे को बोल रहा था कि ऐसे, ये लेटर बॉक्स चला रहा था, मैं तभी इसने देखा। तो बोला कि आई गेस आई फॉलो यू ऐसे करके। हाँ, मैं बोला कि हाँ, फेमस है मतलब। मैं बोला कि नहीं, मैं बोला मैं मेरे को पता ही नहीं कौन है, मैं भी करता हूँ या नहीं इसको। मेरे को ये डर लग गया कि मैं इसको फॉलो नहीं करता रहूंगा, इसके सामने खुल के बता रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा। फिर इसने बोला डू यू नो ऋषि, ये वो। तो फिर बात हुई हमारी। फिर उसके बाद निकले, फिर इसने बोला यहाँ पे ही रहता है ऐसा वैसा। फिर उसके बाद हम फिल्म्स वगैरह देखे। फिर लास्ट डे 3 आयन देखा था हमने शायद, तभी मिल के बात हुई थी। 3 आयन फेस्टिवल में लगी थी। हाँ, लास्ट फिल्म देखी थी ना अपन ने पिफ में। रेट्रोस्पेक्टिव था क्या? नहीं हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव था किम की डुक का। अच्छा, तो ये क्या 2021 का पिफ? हाँ, क्योंकि 2021 में ये लोग ने क्या किया, 2020, क्योंकि ये लोग कैसे करते हैं, 2020 का जो है वो 21 मार्च में होता है ना, बट 21 दिसंबर में हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। तो 21 दिसंबर में हो गया, उसके बाद डायरेक्टली मार्च में हो गया जब हम मिले तब। हाँ, तो दिसंबर में किम की डुक्का था, तभी हमने ये देखी थी स्प्रिंग समर विंटर फॉल। क्या बहुत बढ़िया। इधर देखी थी NFI पवेलियन क्या एक्सपीरियंस था वो फिल्म का। बढ़िया फिल्म है। अनरियल, मैं भूल नहीं सकता। उसका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, बहुत स्पिरिचुअल। तू सब अलग अलग इधर से है ना? कोई हम दोनों पुणे से है ना? तीनों। अरे वारजे हम पीसी। मैं पीसी। पुणे से कोई नहीं। तू कहाँ से है? हरियाणा पानीपत। आप कहाँ से हो? मैं बैंगलोर से हूँ। नमो बेंगलुरु। सॉरी, बैंगलोर। अच्छा, बैंगलोर से बोला, इसके लिए सॉरी। मैं कॉलेज के लिए आया था पुणे। हाँ जी। इसके टाइम पे ये आया था ना 21 के टाइम पे, ये भी तभी मिला था, ये भी। और स्पैस मैं मार्च में मिला था 22। मैं भी 22 मार्च में मिला। मेरे को सुएब नहीं बताया था। अरे हाँ, ये जब ये इसने CKC का इसका था ना पेज, तो तभी मैं फॉलो करता था। तो इसने डाला था कि पुणे आ रहा हूँ, बता देना। तो हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप था, तो उसमें किसने तो स्टोरी भेजा था कि ये बंदा आ रहा है, मिल ले ऐसे। हाँ, फॉलोअर्स थे तेरे? अबे तो भाई तभी थे भाई, तब भी थे। मैं फॉलो करता था उसको पहले। हाँ, तब थे उल्टा, तब तो ज्यादा ऐसे CKC एकदम ये था, हाई टाइम पे था। तो तभी मेरे को आपसे फैंटास्टिक थोड़ा ये हो गया ना। आपके पेज के बारे में थोड़ा बताइए। पेज के बारे में क्या जानना चाहेंगे आप? कैसे इजाद हुआ? मतलब इजाद
सर अरे वाह, जावेद अख्तर साहब बैठे हैं। देखो बैठे हैं। जो हमारे पेज की आज़ादी है वो तकरीबन अभी 5 साल पहले शुरू हुई थी। तब हम फेसबुक पे RVCJ मीम्स देखा करते थे और कुछ इनके बनाए हुए, क्या नाम था सर उनका? बाबा जी का ठुल्लू। बाबा जी का टुल्लू मीम। मैं भी इनको फॉलो करता था। देखो पता है बाबा जी का ठुल्लू करके एक पेज था फेसबुक पे, वो मेरा ही था। क्या बोल रहा है? तुम लोग को ही पता है क्या? फन फैक्ट। इतना फेमस था क्या बाबा जी का? भाई मैं भी फॉलो करता था। हाँ, बहुत ज्यादा मिलियंस में थे शायद। तो क्या हो गया था, हम लोग दोस्त लोग बारी बारी से जाते थे साइबर कैफे और कोई एक मीम सा चुरा के डालते थे। कुछ इसमें कुछ ओरिजिनल नहीं था, मतलब कुछ कुछ थे ओरिजिनल, जिसके अंदर तभी वो के पहले थे वो एकदम 4-5 फेसेस। तो शाहरुख खान के थे कि सलमान खान को बोल रहा है अबे तूने चड्डी नहीं पहनी, ऐसे टाइप के कुछ अजीब से थे। तो वो सब हम लोग पोस्ट करते थे। और एक तब साइट था pagalworld.com या pagalworld म्यूजिक के लिए। हाँ, म्यूजिक के लिए songs.pk, और वो था। तो उसके ऊपर जाते थे हम लोग, मोस्टली वहां से फोटोज वगैरह उठाते थे, वीडियोस वगैरह। तो वो सब का हम लोग एडिट बना के डालते थे। तो डालते डालते पता नहीं कब इतने सारे उसके फॉलोअर्स हो गए पेज के, ऐसा वैसा करके। फिर धीरे धीरे करके कॉलेज में आ गया और धीरे धीरे बंद हो गया वो। तो फ्यूचर में अगर मीम पेजेस वालों को अरेस्ट करने लग गए और सबसे स्टार्टिंग से लिस्ट निकालने लग गए, बोले बाबा जी का टुल्लू। अरे यार, किसी नहीं शिट पोस्टिंग किसने चालू किया? शिट पोस्टिंग किसने चालू किया? पहले अल्लू अर्जुन को उठाएंगे। उसको क्यों उठाया पर? उसको पुष्पा 2 बनाई ना उसने। वो स्टैम्पेड के लिए उठाया सर? हाँ तो एक्चुअली क्या था ना, वो थिएटर में ये चले वहाँ पे। और इन लोग को कैसा रहता है ना, शुरू में बताना पड़ता है पुलिस वालों से ये वो करके, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ये डायरेक्ट चले गए कि भाई मैं चले जाऊंगा, लोगों को सरप्राइज करूंगा, उसकी वजह से स्टैम्पेड हो गया। फिर तो होना चाहिए था उसको। फिर तो गलत बात है ना अभी। तो वही तो बहुत गलत है। ऐसा छूट गया। नहीं, ऐसा नहीं पुष्पा है बनाने ही कि गलत बात। ऐसा नहीं है कि रजत कपूर आ रहा है कि ये देखने 15-20 लोग आ गए तो कुछ नहीं। अर्नव जाके सवाल पूछेगा क्यों कॉपी किया इसको। उसमें भी फिर वो अर्नव पे स्टैम्पेड कर रहे थे। वैसे पुष्पा 2 कैसी लगी तुम लोगों को? मैंने नहीं देखी। मेरे को बहुत बढ़िया। मेरे को तो बहुत खराब लगी, मैंने देखी नहीं उसके लिए। तूने नहीं देखी? तूने देखी ना? मैंने देखी। पर जो मैंने सोची है पुष्पा 2 वो बहुत बढ़िया। 1 देखी है? मन नहीं देखी। नहीं, वन मैंने भी वन भी नहीं देखी। किधर रह रहे हो तुम लोग? हाँ ना, 1 तूने देखी? उदगिर में तो नहीं रह रहे। उदगिर इज द नहीं, नहीं। हाँ तो तूने नहीं देखी ना? ठीक है, फिर चलता है, फिर कुछ फिर अच्छी हो गई। मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहन चोदो देखो। अभी तुम लोग सब गए थे ना फेस्टिवल? कौन सा वाला? मामी? मामी, यस, उसके बाद नहीं गए ना? हाँ मामी के बाद अभी कोई नहीं हुआ ना, अभी सीधा पिफी। अभी पिफी है डायरेक्ट केरला वाला हो गया। केरला हो रहा है अभी 15 तारीख को, मतलब आज चल रहा है ना, आई गेस चल वो रहा भी है। हुआ था ना उसके बाद। इफी, हाँ इफी हुआ था, लेकिन इफी का बहुत वियर्ड, बकवास हो गया अभी बहुत ही गंदा है। बहुत था, क्या हुआ? मतलब क्या बहुत हुआ? ज्यादा पता ही नहीं चला इस बार अभी तो कि आया पूरा कब गया। मतलब ओपनिंग जो फिल्म्स 2-3 साल पहले रिलीज में वो स्क्रीन हो रहे थे। और That's sad. और एकदम पॉपुलर फिल्म्स, मतलब मंजूमेल बॉयज वगैरह ये सब कौन लगा रहा है भाई? आरआरआर ओपनिंग फिल्म लिटरली वीर सावरकर लगा के रखे थे वो। इनका नाम लिख लीजिए, रुद्रांश इनका नाम है। वैसे 2022 में गया था मैं। तभी एक फिल्म लगी थी, बहुत अच्छी थी। 2001 स्पेस ओडिसी। नहीं ओ भाई। दास्ताने मोर बोल रही थी। अरे दास्ताने मोड़, दास्ताने मोड़। ये काफी लोगों को डाल दूं क्या इसमें? एक सेकंड भाई, लिटरली लोगों ने ऐसे हाथ जोड़ लिए थे कि ये क्या दिखा दिया यार। बड़े बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर ये फिल्म देख चुके हैं। वो बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे स्क्रीन क्योंकि ये फेस्टिवल से बढ़कर है। वो धर्मा का चल रहा धर्मा ने था, करा था, कुछ तो चल रहा था। बीच में धर्मा बीच में उन्होंने राइट्स खरीदे थे, खरीदे थे। फिर लेटर बॉक्स ने रूल चेंज कर दिए अपनी ऐप। तो सेकंड अभी ये साल का जो IFF के है ना, उसमें एक मतलब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक बंदा था जो मतलब ऐसे ही फिल्म के एडिट्स वगैरह डालता था। तो उसने ये साल फिल्म प्रोड्यूस की है, सेरिल इब्राहिम डेनिस नाम है उसका। तो उसने ये साल फिल्म बनाई है वातुशी ज़ॉम्बी करके, वो मलयालम में पूरी फिल्म। और उसने मतलब एकदम हाई प्रोडक्शन में जाके उसने फिल्म बनाई और वो IFF के ने ले ली, और IFF के में अभी स्क्रीन हो रही है वो वातुशी ज़ॉम्बी। उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है, तो वो उसके YouTube पे जाके देखिएगा ना, बहुत सारे PTA के एडिट्स बनाता है वो अभी बहुत देख रहा सही है है। लेटरबॉक्स पे। अबे H नहीं है उसमें। मेन की तुम लोगों ने मतलब इस मीडियम में क्यों आना इस ये किया, डिसाइड किया, कब किया? पता नहीं भाई, स्टार्टिंग से था। स्टार्टिंग से? हाँ, तो तेरा कि तू पहले जब रोहित शेट्टी की फिल्म्स देख रहा था तब से था कि रोहित शेट्टी बनना था, अब पहले नहीं बनना ऐसा। वाओ, बाप रे, कैरेक्टर आर्क बहुत चीज हुई। तेरा? मेरे लिए स्कूल के टाइम में someone had once asked me if I've seen Shawshank Redemption,
तो आई नेवर सीन इट, तो उसने बोला जाके देख, तो मैं देखा और मैं बहुत ऐसे क्रेजी हो गया कि वाओ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। फिर एग्जाम के टाइम बहुत छुट्टियां मिलती थी तो आई स्टार्टेड वॉचिंग ऐसे पायरेटेड फिल्म, तो ला ला लैंड देखा मैंने और तब से आई स्टार्टेड रियली एंजॉयिंग कि कैसे बनती है फिल्म, और तब से इंटरेस्ट नहीं लगा मैं। So that's how it started. Yeah, I know La La Land has been. हाँ, तूने तो उसमें कुछ बनाया भी है ना? मैंने बनाया था कॉलेज में एक फेयरवेल वीडियो सीनियर्स के लिए, लेकिन अभी जितना मैं फिल्म देख रहा हूँ बहुत मतलब डिफरेंट डायरेक्टर से इंस्पायर होते जा रहा हूँ, तो वही पैशन अभी भी है, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी आता है अभी जो रीसेंट फिल्म देखता हूँ क्योंकि सब कुछ ऐड की तरह दिखता है। एंड ऊपर से ऐसा भी है ना तेरा कि नाउ यू दैट यू वर्किंग इन द इंडस्ट्री, तो तेरे को पता भी चल रहा है कि हाउ हार्ड इट इज। Hard to है, it is not very difficult to necessarily get into the industry, but to make a good film in the industry is difficult क्योंकि पैसे नहीं देते अच्छे आइडियाज के लिए, जो पैसे मिलेंगे आइडियाज के लिए वैसे आइडिया सिलेक्ट होते हैं ज्यादा। वही सैडली, बट वही है ना कि अभी मतलब ये भी है कि एक्सेसिबल भी हो गया और ज्यादातर लोग भी है वो अप्रिशिएट फिल्म्स। पहले ऐसा था कि हाँ बस पैसा कमाना है मेन गोल, अभी भी है वही, बट कंपेयर टू पहले अभी मतलब दो सेट्स में डिवाइड हो गए ना, एक जिनको पैसा कमाना है, एक जिनको फिल्म्स बनानी है। वही और जो फिल्म्स बनाने वो बहुत ही कम है और वहाँ पे कम होते जा रहे क्योंकि पैसे नहीं आ रहे उनको, तो सपोर्ट ही नहीं उनको, और व्यूअर्स भी कम होते हैं। व्यूअर्स होते हैं क्या कम पर? होते हैं कंपेयर टू लेट्स से लाइक पुष्पा बजट। कल की भी सोच लो, पुष्पा भी सोच लो, मतलब अगर कल की फ्लॉप भी यू कैन कॉल इट्स टेक्निकली 10 times more than any of these indie films that is. Yeah, of course. तो उनका मेन वही है ना कि प्रोजेक्टेड जितना रहेगा उतना नहीं कमा रही है, बट स्टिल इट्स डूइंग अ बिजनेस। लेकिन इसमें बहुत एलिमेंट्स रहते हैं कि कितने थिएटर्स दे कैन एक्वायर, फिर बहुत मतलब नीश चीजें रहती है इसके अंदर। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो रहेगा ना ब्रो, डिस्ट्रीब्यूशन का और मार्केटिंग का, और मतलब ऑडियंस को मतलब वो बहुत कुछ रहते हैं, लाइक दे स्टडी कि ऑडियंस को क्या चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि, एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस एग्री विद दिस, बट आई फील लाइक व्हेन वन फिल्म डज रियली वेल then they try to copy it and make a very similar version. Like अभी मलयालम इंडस्ट्री में a film like Manjumal Boys work very well, so they will make something similar to it because वहाँ पे पैसे आते हैं। तो वैसे एक्शन फिल्म्स when it started picking up recently few years back, तो सारे फिल्म्स वैसे ही जॉनर के बनने लगे। हाँ, तो ये इंडस्ट्री थोड़ी स्टोरी ड्रिवन कम है ना, ट्रेंड ड्रिवन ज्यादा। वही ट्रेंड ड्रिवन, एग्जैक्टली ट्रेंड ड्रिवन और एक्टर ड्रिवन। हाँ मेरे को बचपन में मूवीज देखने का उतना पसंद नहीं था मेरे को, बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ता था। अब बस क्या कायरा तो इन द हाउस। तो मेरा दोस्त था बचपन का, उसने मेरे को एक एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन दिखाई थी। स्पैज नहीं छिया किटिया, अरे दोस्त बोला किटिया, सो द लेजेंड ऑफ किटिया। अरे यार किटिया, किटिया आई विल ड्रिंक टू दैट। तो उसने मेरे को एज ऑफ अल्ट्रॉन दिखाया एवेंजर्स, एंड आई लव्ड इट क्योंकि जो भी था, मैंने फिल्म्स नहीं देखी थी, फिर एवेंजर्स देखी और वहाँ से मैंने मूवीज देखना स्टार्ट किया। और जियो भी सेम टाइम पे आया था, तो 2 GB टाइप इंटरनेट मिलता था। 720 पिक्सल की फिल्म अपने को 750 MB टाइप में डाउन, तो दिन की 2 मूवीज तो डाउनलोड कर सकते थे अपन रात में, एक दिन में एक रात में देख के, रात में मूवीज देखने था और दिन में जाके स्कूल में सो जाने का, ये सब चल रहा था। और उसके टाइम पे 11-12 स्टार्ट हुआ, फिर और फिल्में देखने का चांस मिला क्योंकि मैं एक इंटरनेट कैफे में काम करता था, वहाँ पे फिल्म बेचना रहता था, तो वहाँ से और फिल्में देखनी मिली और रिकमेंड करने का चांस मिला। फिर इंजीनियरिंग में आने के बाद तो सब मतलब इंजीनियरिंग में तो सब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मतलब ये सब कॉलेज में आने या तो बंदा सिनेफाइल होता है या तो फिर इंजीनियर या फिर पेडोफाइल। तो या engineering was just an escape from the small town to come here in Pune and do whatever I want. उड़ान टाइप सीन, हाँ। बट यहाँ आने के बाद it got worse. Like उड़ान कैसी लगी मूवी? अच्छी फिल्म थी, अच्छी फिल्म लगी क्या सबको? अभी not, I think it didn't age well ऐसा लगता है। सही में मेरे को लगता है it aged really well। मुझे तो मोटवाने का मेरे को बेस्ट लगता है कि तब के टाइम पे जैसा नहीं था, अब ज्यादा ये लगता है मेरे को, उससे ज्यादा it stood the test। विक्रमादित्य मोटवानी अब मुझे लगता जाके है मोटवाने की ट्रैप्ड और अभी कौन सी थी उसकी कंट्रोल, ये दोनों के अलावा सारी फिल्म्स मेरे को लगता है कि दे विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। कंट्रोल मोर लाइक कंट्रोल प्लस जेड।
कंट्रोल प्लीज। क्योंकि उड़ान हो गई, भावेश जोशी हो गई, ट्रैप्ड हो गई, ये मतलब बहुत सही फिल्म है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। लुटेरा तो एक तो लगती भी एकदम ऐसे कि 80s 70s काइंड ऑफ फिल्म। 1880s। ये विक्रमादित्य मोटवानी का शो का नाम क्या था? जुबली। वो बेस्ट है उसका काम। मैंने अब तक नहीं देखी है वो बेस्ट काम है। मैंने भी सेम एक ही एपिसोड देखा है। हाँ, मेरे को बहुत सही लगा, उसके गाने भी सही है। आई थिंक ये वाइड एक फिनोमेनन, लाइक सब लोग एक ही, इन्होंने भी एक ही एपिसोड देखा है उसका। क्योंकि वो मेरे को मतलब वो बीच में ये चले गया था ना मेरा शोज देखने का, बट फिर भी देखना है वो। तेरा कैसे स्टार्ट हुआ था स्टोरी? मेरा तो यही, डैड लेके जाते थे पहले, हर वीकेंड जाते थे हम, कि पहले तो फैमिलीज वगैरह ऐसे महीने में एक बार जाते, और सैफ अली खान, शाहरुख, सलमान खान का लगा तो फैमिली जाती है। उसके अलावा भी मैं और मेरे डैड हर वीकेंड जाते थे, बी इट कौन सी भी फिल्म। मेरे पापा सुबह पेपर खोलते थे संडे को, कौन सी फिल्म को ज्यादा स्टार्स है वो देखने जाते थे। मेरे को अभी भी याद है कि मेरे पापा सकाळ सामना पढ़ते थे तो उसके अंदर पेपर खोला तो एक बार मेरे को अभी भी याद है, गो गो गॉन को 4.5 स्टार थे कुछ। पापा बोले तू देखना पड़ेगा, लिटरली मी। तो पापा मेरे को लेके गए, हम गए गो गो गॉन स्टार्ट। मेरे को पता नहीं, इतना पता सैफ अली खान कुछ अलग सा है, देखने जाते, देखे फिल्म में पागल हो रहा हूँ, गाली आ रही है, मैं हंस रहा हूँ, मैं फिर पापा मेरे को लुक दे रहे, मैं उनको लुक दे रहा हूँ, एंजॉय किया। फिर फिल्म खत्म हो गई, बाहर आए, बोला क्या मूवी थी? पापा बोले यार क्या 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 देखना पड़ रहा है। वो वाला जो साल था ना गो गोवा गॉन का, लिटरली हर वीकेंड हम लोग ने एक फिल्म देखी है पूरे साल में। और मेरे ऐसा था ना कि हम लोग मोस्टली सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जाते थे, क्योंकि वहाँ पे टिकट भी सस्ता होता था और मजा आता था, और खाना भी, एक्सपीरियंस तो बहुत मेरे को अभी भी याद है। हम रामलीला देखने गए थे, दिवाली के एक हफ्ते बाद कुछ रिलीज हो गई थी ना, हम कोई सिंगल स्क्रीन 14 या 15 की बात है ना? हम हाँ हम कोई सिंगल स्क्रीन में गए थे, वहाँ पे हम बैठे नीचे वाले सीट्स पे, बीच में पिक्चर के बीच में 6-7 लोग आ गए पी के एकदम मस्त, फरसान ले गए, पूरा फराड लेके आए वो लोग, फराड लेके आके वो लोग बैठ के मस्त अपना खाना वगैरह खा रहे, चकली दे, चूड़ा दे, पूरा आ रहा है उनका कमेंट्री। पिक्चर वहाँ पे चालू है, बीच में इनका अलग से टॉपिक चल रहा है, कमेंट्री चल रही है, ये लोग इधर रो रहे, फिल्म खत्म हो गई, रो रहे, ग्रोन एस मैन। कौन सी फिल्म थी? रामलीला। वही बहुत क्रेजी मूवी हो गई। तो उसके वजह से मेरे दादा का भी ऐसे ही था कि वो मतलब लेके जाते थे फैमिली को वीकेंड्स पे। मेरे पापा का भी था, और मेरा थोड़ा ज्यादा है बट है वैसा ही, उनके वजह से ही हुआ है मेरा, क्योंकि पापा पहले से दिखाते थे। मेरे पापा का ये सब चीजों में ज्यादा था कि नाटक वगैरह भी मैंने बहुत देखा है पापा के साथ, बहुत सारी चीजें, और हर एक लैंग्वेज का ये वो था। और उसके बाद धीरे धीरे सबसे टर्निंग पॉइंट 2016 के आसपास हमारे कोई नेबर्स ने वाईफाई लगा दिया था। तो ऐसा था कि मैं उनके घर में बैठता था, फिर बाद में मैंने भी ले लिया, मैं अपने मोबाइल में यूज करता था, उनको रेट थोड़ा थोड़ा देता था मैं। पैरासाइट। तो तभी मैं क्या करता था, तब फ्यूरियस 7 आई थी आई गेस। तो मैं इतना ज्यादा ये था कि मेरे को ना स्टार्ट वो थिएटर में देखी, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं बोला सारी फिल्म मेरे को देखनी है। तो तब मैंने पायरेटिंग सीखी। तो तब मैंने फिल्म, मैं क्या करता था, रात को डाउनलोड पे लगाता था, सुबह तक डाउनलोड होती है वो फिल्म। अच्छा हाँ, फिर तो और मैं तब टेरेस पे जाके सोता था, क्योंकि टेरेस से ज्यादा अच्छी रेंज मिलती थी, क्योंकि मच्छर काट रहे बट फिल्म डाउनलोड हो रही है। ऐसा करता था मैं। और तभी मैं ना सारे में क्या करता था, तभी वॉच मोजो नाम की एक चीज है, वॉच मोजो पे जाता था, टॉप 10 फिल्म्स यू हैव टू सी, टॉप 10 कमिंग ऑफ एज फिल्म्स, टॉप 10 थ्रिलर फिल्म्स, टॉप 10 फिल्म्स विद प्लॉट ट्विस्ट, जितने भी ये सब लिस्ट बना, अभी भी मेरे पुराने फोन में सारी लिस्ट वॉच पड़ी है। मोजो की लिस्ट मैं बहुत माइक बड़ी में होती है। मच्छर की आवाज निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं। ये अश्विन का काम छीन रहे हैं भाई। अश्विन का काम छीन रहे हैं। अरे यार, सही था सोएब तेरा, सही था। तेरे पापा का लेटर बॉक्स दे सकता है क्या मेरे को? वो उड़ अरे गया यार, काश। Cheers to Soeb's dad. Cheers. Seriously. But what would you say was the best experience watching a film with your dad? कोई तो फराह खान की पिक्चर बोलेगा। एक फिल्म है, एक मराठी फिल्म है, तो हम पहले श्वास। फक यस, देखो कैसा मेरे पता है ये चीज। What the fuck? भाई क्रेजी। तो हम इधर सियागढ़ रोड पे रहते थे तभी के टाइम पे, तो मेरे पापा मेरे को लेके गए और Fun time.
पता नहीं, आई गेस सिटी प्राइड लेके गए थे तभी। एक ही बार होता है। तो तभी क्या हो गया था, हम ऐसे ही चल रहे थे, पापा बोले मूवी को चलते, तो श्वास देखा मैंने। तो मराठी मूवी है, उसके अंदर वो लड़के की आंख चले जाती है, उसके दाद या उसके डैड या दादा होता है उसका डैड आई थिंक। डैड ना, उसका डैड मतलब उसके ऑपरेशन के लिए ये वो करता है। और मैं तब 4 साल का था, कुछ 4 या 5 साल का। इतनी सैड फिल्म थी वो। ग्रेट फिल्म। और मेरे डैड ने श्वास दिखाई, मैं थिएटर के बाहर आया, एकदम ऐसे ना सैड हो गए। उसके बाद पापा मेरे को इतना मेमोरेबल है ना वो एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके बाद मैं बाहर आ रहा हूँ इतना सैड, 4-5 साल का था मैं। उसके बाद पापा ने बोला कि यार इसका तो बीटी हो गया, क्या करूँ। तो पापा मेरे को रैम्बो सर्कस लेके गए थे मूवी के बाद। उसके बाद और एकदम फर्स्ट सीट पे बैठ के मैं सामने देख रहा हूँ, ये सब करतब हो रहे, मेरी फट रही है पर मजा आ रहा है। मेरा भी इसके जैसा सिमिलर स्टोरी है। मैं भी बचपन से फिल्में देखता था। हमारे पास वो DVD CD उस पर फिल्में लेके आते थे। वी स्टिल हैव अ बिग स्टैक ऑफ बहुत सारे, मतलब हॉलीवुड की हिंदी डब फिल्में। मोस्टली मेरी तब फेवरेट स्पाइडरमैन की 2 फिल्म्स आई थी तब, फर्स्ट और सेकंड वाली आई थी सैम रेमी की, वो देखी हुई थी तब। मैं बहुत 3-4 साल का था तब, थर्ड वाली नहीं आई थी तब तक। वो देखता था। देन द फर्स्ट जुरासिक पार्क स्पीलबर्ग की, वो बहुत देखी थी तब तू था? हाँ हाँ। अरे साले तब तू थोड़ी था। सीडी जब सीडी तो देखी थी। बोलो ये सीडी इट लास्ट ब्रो, इट लास्ट। लेकिन वही साल एक्सपायर नहीं होती। उसी दिन साल देख सकते फिजिकल मीडिया वाइज स्ट्रीमिंग के इसमें ना, हाँ। एज में। तब एक कॉन्सेप्ट भी हुआ करता था कि यू कैन रेंट DVDs एंड CDs फ्रॉम पीसेस। वो we used क्या to- बात कर रहा है? Yeah. अपने जब इंडिया में भी था। हाँ भाई, रेंटल भाई, भाड़े पे मैं लेके 50 रुपए दे के 50 मूवीज। अपन ही भाड़े पे लेके ना। नहीं, मेरे को नहीं नहीं, पता। बट आई डोंट नो कि इंडिया में भी था, मुझे पता ही नहीं था ये कॉन्सेप्ट। आई नो कि खरीद सकते थे। 50 रुपए में 6 मूवीज। मैंने तो वो देखा था, वो जो 6-in-1 मूवीज वाली। हाँ, वही वाली। मैं वो लेता इतना क्वालिटी उसका। बेस्ट पर Nice. मजा आता था। नहीं यार, वो लोग बढ़िया काम करते थे, वो डाउनलोड करके 1080p भी डालते थे कभी कभी। भाई वही तो उसी पे So, उनका कैसा रहता था, देख 6 फिल्म्स है ना, 6 में से 3-4 फिल्म्स पायरेटेड है जो अभी थिएटर में चल रही है। हाँ। बाकी 2 एकदम ऐसे जो आ चुकी है वैसी फिल्म्स होती थोड़ा सा पहले है। की। मैं एक आधी फलीनी की पागल फिल्म बना देते थे। वो उसमें 6 अलग-अलग सीडीज रहते थे। मेरे को एक स्टोरी है दिमाग में। वो तभी 6-in-1 की स्टोरी ये आती थी ना, तो हमारे नेबर के पास एक कैसेट थी हॉरर फिल्म्स की। हाँ। तो उसमें ये थे पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इविल डेड था। तो मेरे को एक फिल्म थी उसमें, द रिंग। तो तभी ये टाइम पे मैंने देखी थी ऐसे, एक्सोर्सिस्ट वगैरह थी, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ। द रिंग देखा था मैं, तो मेरे को इतना खतरनाक, मैं पागल हो गया था वो फिल्म देख के। मैं सबको बिठा के दिखाया, मेरे डैड को, मम्मी को, बहन को, मेरे मामा है उनको बिठा के दिखा रहा हूँ कि ये फिल्म देखो, इतनी सही फिल्म है। क्योंकि तभी के टाइम पे मैं इतना इंट्रोड्यूस नहीं था, एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या फिल्म बनाई है, इतना भारी स्ट्रक्चर है, इतना भारी मिस्ट्री है, इतना सही म्यूजिक है, प्लॉट ट्विस्ट, इतना मतलब माइंडफक हो गया था तभी के टाइम पे। और फिर तभी मैंने धीरे धीरे मैं ऐसे पैसे 10-20 रुपए जमा करके CD लेता था, 60 रुपए की, पीपली लाइव वगैरह, इतनी सारी फिल्म्स है तभी के टाइम पे, मेरे को याद है ये सब ऐसे टाइप की फिल्म्स लेता था मैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर की मैंने ये लिया था कैसे। उसपे ज्यादा चल ये होते थे अभी से। हाँ। तो सुबह भी 90s में कैसा था सब? अबे ये 2000s की बात कर रहा हूँ। आपका वॉकर कहाँ है दादाजी? आई एम सिटर, सो सिटिंग। उसी के साथ यू डिसाइडेड का। नहीं, वो स्टोरी और थी। हाँ, फिर ये आप हाईजैक करना बंद कर दीजिए। हाय जैक। नहीं, वो तो बचपन में मतलब काफी शौक था फिल्मों का। हाँ। फिर पता नहीं, इट वाज एक मूवी तो नहीं बोल सकते, इट वाज मोर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। बहुत सारी of मूवीज course, थे बचपन से, हिंदी फिल्में भी। अमिताभ बच्चन की फिल्में काफी, डॉन मेरी फेवरेट है अभी तक, डॉन, अमिताभ बच्चन वाली। हाँ, यस, क्रेजी फिल्म, यस। वो देखता था। बट अगर कोई एक फिल्म को अगर बोले तो मैंने इविल डेड 2 देखी थी, 14, 15, 16 साल का था, याद नहीं मुझे। इविल डेड 2 देख के मुझे ऐसे लगा था कि डायरेक्टर के बारे में मैंने सोचा पहली बार कि अच्छा, समवन, किसी ने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया है कि कैमरा ऐसे उड़ेगा या कैमरा ऐसे ये करेगा। तो वो फर्स्ट टाइम वो थॉट मेरे दिमाग में आया था। वो तेरा फैसिनेशन विद कैमरा, सिनेमेटोग्राफी। हाँ, लाइक द टेक्निकल साइड ऑफ टेक्निकल साइड ऑफ इट। बचपन में कैमरास कैन वर्क। या एक्टिंग में आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड मोर। या पर वो क्यों? आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक टू परफॉर्म। थिएटर वगैरह स्कूल में, हाँ, स्कूल में करता था। हाँ, ऑफ कोर्स वो इन्फ्लुएंस करता ही है स्कूल का। एक्टर तो सबको बनना होता है। हाँ, हाँ, वो तो साइड है। ये तो एक वो रहता है कि अगर एक्टर के लिए चेहरा ना हो बट एक बड़े होने के बाद फिर अपने को आता है कि बाकी चीजें भी है। हाँ, वही। एक्टर का एक चले जाता है क्योंकि बचपन में शौक होता है, फिर बड़े होने के बाद अपने को पता है कि नहीं होगा वो। नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा।
ये काफी जनरल बात तो हाँ हो रहा है थोड़ा उसको स्टार्ट हो रहा है कुछ कैरेक्टर ला सकते हैं एक्चुअली तेरे को पता है पॉइंट इसमें ये क्या हो रहा है ना अपना ब्रेक हो रहा कॉन्फ्लिक्ट करो है फ्लो ब्रेक हो रहा है बेसिकली तेरा और मेरा झगड़ा होता है झगड़ा करना है मैंने तेरी बंदी चोदी थी फिक्शन नहीं बना रहे मैं हाँ एक्टर तो सबको बनना होता तो टी शर्ट तो पे इधर जाएगा सबको एक्टर एक बार अगर चांस मिले तो बन ही जाओगे ना मतलब एक बार। हाँ हाँ पैसे मिलेंगे तो क्या कुछ नहीं बन जाएगा पैसे मिलेंगे तो 50,000 दिन का आई डोंट लाइक एक्टिंग अरे अच्छी फिल्म बहुत चलता है एक अपने फूक के मेरे को देख अपने को अभी झगड़ा करना है तो तू देख यू कैन फाइट भाई तू आरआरआर को खराब बोल के तूने केजीएफ टू अच्छी है बोला तो तू देख भाई सब सिनेमा इज सब्जेक्टिव Jigra was good. जिगरा वाज Yes. गुड Fuck yes. 3 to 3. व्हाई आर यू गे ब्रो व्हाट आर यू की Jigra was not bad. नहीं It was जिगरा fine. तो बहुत खराब थी It's not ऐसा मतलब ठीक है, it's fine. देख तेरे को तो वसंत बाला ही नहीं पसंद है बेसिकली हाँ मेरे को वसंत same. मोनिका अरे उसका क्या घर का झगड़ा है कि वो सनबाला का उसका वो अच्छा एज ए डायरेक्टर बोल अच्छा नहीं बना था इसलिए नहीं पसंद है अभी क्या है एज ए डायरेक्टर नहीं पसंद है ना और उसको हाँ, तो पसंद दूसरा काम क्या करता है वो तेरे को पसंद है ना उसकी दूसरी फिल्म्स एक थी मेरे को एक चल हट ये कैसा है एक थी वो भी मर्द पसंद नहीं होता मोनिका माय डार्लिंग दोनों मोनिका ओ माय डार्लिंग फकवाल है ये इसको पसंद थी भाई इतना मोनिका ओ माय डार्लिंग वेरी डल इतना डिक्राइड कर रहा था तो फिल्म आई थी अरे लॉकडाउन में मतलब मैं तो गाने अच्छे थे उसमें। गाने तो भाई गाने वो सब मोनिका ओ माय डार्लिंग ओरिजिनल नहीं है वो नहीं वो वाला नहीं। अबे वो गाने ट्रैप देखी तूने ट्रैप एम नाइट श्यामलान की ओह गुड बहुत बढ़िया फिल्म हम इसके साथ देखने गया था मैं इसके साथ इंसिडेंट हुआ था ट्रैप का ये मेरे साथ गया था ये पीटर कैट रिकॉर्डिंग देखने गया था तो इसको बैक स्टेज बुला लिया गया था साइकोपैथ तो होगा ही है काफी मेरे को ट्रैप काफी मेरे को ऐसे सीन लगा मेरे को मैं मतलब जब देखा सेम लाइक कि Scene? लिटरली मी टाइप आई एम नॉट बहुत बढ़िया है डिड यू फील यस 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 रोहिश में बेसमेंट है क्या रोहित इज इन द बेसमेंट ब्रो गौरंग में बेसमेंट बेसमेंट था और पता नहीं क्या भाई भाई इसमें कुछ है तो नहीं बट चीयर्स टू गोरांग चीयर्स टू गोरा भाई चीयर्स टू यस तो कब से कर रहा है? ये अर्नव का ग्लास है अर्नव का मेरा ग्लास है So how's तू मुंबई का कैसा है? कोई stories? मतलब स्टोरीज तो है काफी Like और are you working on sets and तो you must बिल्कुल। meet people ना you. ये अभी तक I haven't met like a famous actor but I you've would just say heard stories. I've heard lot of stories and I've heard lot of weird stories I won't take names of actors but एक actor है बहुत ही बड़ा level का actor I would say और 2-3 जन से सुनने को आया कि he is a very terrible person to be around sets कैन वी गेस हाँ एक कहानी बताता हूँ सो उसके एक फिल्म के प्रमोशन के टाइम पे ही वॉक्स इनटू द सेट एंड ही इज वेरी अनॉयड कि ये क्या सेट है तो ऐसे बोलता है दिस इज द सेट तो सब लोग बोलते हैं यस सर प्लीज सिट तो वो फिर स्क्रिप्ट उसको दिया नहीं गया है तो एवरीवन इज पैनिकिंग कि वो 1.5 hours लेट आया दे हैव 1 hour टू शूट उसके बाद उसे जाना है तो कितना ही शूट कर पाएंगे 1 घंटे में तो दे गेट एवरीथिंग रेडी और जो मतलब फर्स्ट एडी या डीए होगी शी कम्स एंड शी इज लाइक सर सॉरी शाहिद तो उसका नाम लेके कोई भी शायद हो सकता है. It's not last name थोड़ी है. बिल्कुल मेरे को तो वही लगा शहीद शाहिर फिल्म में राजकुमार राव हाँ तो basically the first DA comes and goes to the actor and takes the actor's first name and says did you read the script वो गुस्सा हो जाता है वो बोलता है excuse me what did you just say तो वो कहते हैं कि takes the name and says did you read the script तो बोलता है कि किसने लाया इसको सेट पे तमीज नहीं है कॉल मी सर ऐसे बोला उसको हाँ बहुत बहुत मतलब वियर्ड और उसके बाद लकीली दिस पर्सन हैड रिसेंटली गॉटन मैरिड उस टाइम पे एंड दिस फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर न्यू द वाइफ पर्सनली सो शी फेस टाइम्ड हर and said that your husband has been an asshole to me this entire time ये तेरा और उसके ठीक पीछे the actor is right there and Your man's he's listening crazy. to everything तो end में you know she like the wife was very concerned and said that हाँ वो ऐसा है घर पे भी बहुत ऐसे करता है No way. very weird guy sometimes but I did not expect this तो ये सब सुन के the actor comes to the first lady and says I'm really sorry I'm really sorry
और बस वही, बट एवरीवन सेज दिस गाय इज वेरी बैड टू वर्क विद। Yeah, except संदीप रेड्डी वांगा। उसके साथ ही काम करना वो रहेगा। एक सेकंड में यहाँ पे कोई एक्टर्स डायरेक्टर्स के नाम मत लो भाई, बट संदीप रेड्डी वांगा तेरी सही में नहीं मैंने आज तक नहीं बोला इस डायरेक्टर की माँ चुद पर मैंने जब संदीप रेड्डी वांगा देखा सेम You like animal? No. Which one? आर्ट इज सब्जेक्टिव बट फक संदीप रेड्डी वांगा। उसकी पहली किताबें आती थी ग्राफिक कॉमिक्स, किसकी? संदीप रेड्डी मांगा। अभी ऐसा हो गया कि भाई अगर तुमको शॉर्ट फिल्म से बनानी है उसमें भी 1 लाख रुपए का मतलब बजट रख के चलते हैं लोग, एंड वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है विच इज क्रेजी। बट Corruption, like you can't exhaust 1 lakh rupees for a short film. अरे यार ये आ गया भाई, पॉलिटिकल आ गया आदमी। बट I mean, Abhishek might agree. I don't know. क्या Can you like exhaust 1 lakh rupees to make a short film? I think 1 lakhs is like More than enough. crazy amount of money. Yeah, It's like मैं देख अगर वही तू तो बोल short रहा हूँ film बना रहा कि है। there are people who utilize 1 lakh rupees, there are people who utilize 10 rupees, कोई यूटिलाइज भी नहीं करते। शाउट आउट दास्तान मोर कोई मतलब इट ऑलवेज अबाउट कि भाई तुम कैमरा लो, बना दो दोस्तों के साथ बैठ के, मतलब कुछ अच्छा बन ही जाएगा। तुम 10 फिल्में बना रहे हो उसमें से एक तो अच्छा बन ही जाएगा, बट देर आर फिल्म जिसके लिए बजट लगता है, एंड मतलब वही है कि Some अभी ideas that हाँ require. और इक्विपमेंट्स ना ऐसा भी है कि आइडियाज के पैसे तो नहीं लग रहे, बट इक्विपमेंट्स के somebody needs their films to look a kind of way, somebody needs their films to sound a kind of way, तो उसके लिए पैसा खर्चा होता ही और है। ये कैरेक्टर्स भी ना कभी-कभी कुछ कैरेक्टर्स को तुम्हें पैसे देके ही ये करना पड़ता है। हाँ वही है ना, और ऊपर से इफ यू आर मेकिंग अ जॉनर फिल्म तो यू आर फक्ड, क्योंकि उसके लिए तुमको फिर VFX हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इवन इफ यू हैव वन शॉट ऑफ अ VFX तो उसके लिए भी यू हैव टू लाइक रीराइट और रीशूट एंटायर सीन, लेकिन ऐसा हो जाता है। मतलब फिल्म बनाने के टाइम पे भी देयर इज लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये फिल्म कहाँ जाने वाला है, Right, टाइप लाइक इफ यू वांटेड टू गो टू फेस्टिवल। लैटर पार्ट ना कि नहीं, पहले तो बहुत जन सोचते कि हाँ। फेस्टिवल फिल्म बनाऊंगा, बट इन एनी केस व्हाट आई वुड से इज दैट बहुत जन ऐसे भी बनाते हैं लाइक व्हेन दे स्टार्ट आउट 0 बजट पे अगर यू आर मेकिंग अ फिल्म दैट्स फाइन, क्योंकि फिर लोग आइडिया को देखेंगे, बट वंस यू हैव मेड अ फ्यू फिल्म्स देन आई थिंक इट्स जस्टिफाइड टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज यू वांट योर फिल्म टू लुक ट्रूली लाइक अ मूवी, नॉट लाइक जस्ट अ कैमरा बीइंग यूज्ड और जस्ट एलिमेंट्स व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई सेपरेटली। So that's what I also feel sometimes. also perfection. Perfection, yeah. More than that, मेरा तो सबसे बड़ा इशू वही आ रहा है कि Stree 2 was perfectly shot. Was it a perfect film? Pushpa 2 was perfectly shot. Was it a perfect film? Perfectly sound था, but was it a perfect film? नहीं, बट परफेक्ट विजन नहीं है ना, कुछ ना कुछ चीज तो लैक हो रही है। Exactly. That is what matters the most. तो वही कुछ ना कुछ परफेक्ट इट डजंट हमारा इक्विपमेंट्स वही है ना कि जैसे इसकी स्टूडेंट फिल्म थी अपर्णा, वो भाई वो भी इतना इट वाज नॉट दैट कि हाँ भाई पैसे खर्चा कर रही है, वो इतने सही इतने लिमिटेड बजट में लिमिटेड इनके जब स्टूडेंट्स ही थे जो भी थे, एंड दे डिड सच अ ग्रेट जॉब। तो वही होता है ना कि इट्स अबाउट कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, एंड तुम्हारा मतलब हर एक चीज यू हैव टू बी A1 ऑन एवरीथिंग ना, कि एक्टर्स है, राइटर्स है, वो तुम्हारे अगर स्पेशली अगर तुम्हारे फ्रेंड्स है, पीपल हु यू सेव अ लॉट ऑफ मनी, एंड वो ऐसा होता है ना कि जोएल हैवर करके एक यूट्यूबर है, तो उसका ऐसा है कि वो सारे फ्रेंड्स के साथ कोलैब करता है, एंड दे आर जस्ट रिटर्निंग फेवर्स टू ईच अदर, तू मेरे इसमें काम कर ले, मैं तेरे इसमें करूंगा, which is a good idea. which is a good idea. But how is the output like? Output is one of the best films you'll ever It see. is 100%. If you see, Howard is insane. उसका अभी YouTube पे he is doing a 12-month 12 movie challenge. But he's उसका already इसमें- made 9 films, he's made 9 films. feature length films in a year. Feature length film. In a और year. तो उसका कैसा था, he is a skit YouTuber. पहले से मतलब ऐसा था कि skit shorts बनाता था funny way में, ठीक है, friends के साथ अगले बकचोदी कर रहा है हर हफ्ते एक शॉर्ट फिल्म आती थी हर उसकी. हफ्ते। But last year what he did, दिसंबर में उसने बोला I'm stopping this for now. What I'm going to do next month, I'm going to do something crazy. उसने बीच में बहुत सारे फीचर लिंक्स बनाए थे 4-5, बट उसने ये साल बोला I'm going a little bigger. मेरे को पता नहीं मैं पैसा कमाऊंगा या नहीं. People follow me because of my short videos, short comedy videos. But I'm going to do 12 months, 12 movies challenge. I don't know how I'm going to get many. Patreon से मे भी मिलेगा, but I'll still go ahead and give my money into this. तो उसने स्टार्टिंग के 3-4 महीने उसने एक फिल्म बनाई हर महीने, ठीक है, लिमिटेड बजट में। और उसकी सबसे बेस्ट चीज हर फिल्म के बाद ना वो ये भी बताता था कि इतना पैसा खर्चा हो गया किस चीज से? हाँ, इक्विपमेंट्स के लिए इतना, इसके लिए इतना, होटल बुक किया था उसके लिए इतना, फ्रेंड ने साउंड किया था कि ही डिडंट इवन आस्क बट मेरे को उसको देना पड़ा, ये सब चीजें वो सब बताता था।
फिर बीच में स्लंप हो गया उसका, तो उसने फिल्म में 2-3 महीने में एक फिल्म रिलीज की। अभी ये महीने उसने 3 फिल्म रिलीज की एंड ही इज थिंकिंग कि ये महीना होपफुली जैन तक आई विल रिलीज ऑल 12 फिल्म्स। Are these films doing good? they are Define not that define good. Like define good. audience तक reach हो रही है। Does it matter when you're destroying mics? Does it matter? अरे यार बहन की चूत। Does it matter जब तू आर्ट बना रहा है? ये I think एक सेकंड तू जब कोई आर्ट बना रहा है तो तेरे रूम में पेंटिंग बना रहा है, सोच। डज इट मैटर कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, तू अकेला देख रहा है। तेरी मम्मी नहीं देख रही, तेरे पापा नहीं देख रहे, मैं नहीं देख रहा हूँ, तेरा दोस्त, तू अकेला देख रहा है। डज इट मीन इट्स वर्थलेस और डज इट हैव नो of course वर्थ? not. मैंने But पूछा कि why should it be a metric? Why should it be? No, it's not a metric. Why should it be something of worth? No, I'm saying it's not worthless or decides the worth. I'm saying कि is he able to sustain himself with that? He was already sustaining himself. वो weekly video बनाता था। तो पहले short films में उसने Right. he was doing well enough. हाँ। तो ऑडियंस थी again- उसके पास, ऑडियंस। commercially he is not doing as good as he was before, but अभी कैसा है देख, suppose you wanted to make something हाँ, नहीं, और शुरू में that- तूने वो टाइम पे नहीं बनाया, अब वो बना रहा है, अब उसका कैसा है कि यार मैं पैसे तो नहीं कमा रहा जितना कमा रहा था, but I'm happy, I'm doing what I wanted to do, और वो ऐसा कर रहा है, तो that's kudos to him. Pee break. ले लेते 2 सेकंड, इधर 2 मिनट 2 सेकंड सेक्स करने नहीं जा रहे, 2 सेकंड क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा था कि वो पूरी थिंकिंग ये आउटडेटेड है। आई वोंट से इट्स रॉन्ग, बट आउटडेटेड है। तू सोच, अभी ये तो पता है सबको, बट स्टिल पहले के ज़माने में उतना एक्सेसिबल नहीं था ऑब्वियसली, कि तेरे को फिल्म बनानी है तो तेरे को फिल्म कैमरा चाहिए ऑब्वियसली, और एक स्पेसिफिक क्लास के लोगों के पास एक्सेस था उस चीज़ों का, और वही लोग फिल्में बना रहे थे उन्हीं। देयर वर सम एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, जो भी है, बट अभी वो इतना डेमोक्रेटाइज हो गया है कि तेरे पॉकेट में कैमरा है, तेरे पॉकेट में एडिट कर सकता है तू। फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी, तू वो छोड़ दे, 120 144p वो सब छोड़ दे, बट यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट चैनल। अभी तू खुद ही स्टूडियो है, तू खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है टेक्निकली तू। YouTube is हाँ, देयर आर सेवरल अदर एवेन्यूज आल्सो, for that matter. या वो छोड़ दे कि तू अच्छा कुछ बना रहा है या क्रिंज बना रहा है या जो भी है, बट वो तो है। तो वो मनी वाला, आई फील इट्स दैट डिस्कशन इज यूजलेस। वॉइस इज द मोस्ट, एंड इफ यू फील इट्स लाइक अ पेंटिंग, जैसे तूने बोला ना कि तुम रूम में बना रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई देखे या कोई ना देखे, इट्स जस्ट मतलब, तो फिर वो शॉर्ट फिल्म हो या एक रील हो जो इंस्टाग्राम पे हो, जो किसी ने गांव में बैठ के बनाया हो उसके एक्सप्रेशन के लिए, कि अभी कोई देखे या ना देखे उससे कुछ नहीं हो रहा, तो इट्स वेरी इक्विवेलेंट टू दैट ओनली, लाइक जस्ट एक्सप्रेसिंग योर और अभी it's become more democratized in the sense कि several people have access, कि it's not just कि अच्छा मैं कोई कपूर हूँ या मैं कोई now everyone can be their own. हाँ, कोई गाँव का आप कोई वीडियो, आई नो लोग देख के टिकटॉक या वो इंस्टाग्राम इस पर देख के पीपल आर लाइक यार ये कितना क्रिंज है, कोई गाँव का गरीब बना रहा है, Which is wrong. रहेगा तेरे लिए क्रिंज। रॉन्ग वो तो मैं नहीं बोल सकता, बट रहेगा तेरे लिए क्रिंज। तो ये चीज बट वो एक्सेस तो है ना उसके पास, ही कैन मेक दैट स्टोरी, ही हैज दैट फ्रीडम। this is why one of my favorite artists like in any medium is Van Gogh, क्योंकि when he was making art, तो तभी के टाइम पे उसको ये नहीं पता था कि मेरे आजू बाजू में रहने वाले they would care about me, they didn't care about him back then, ठीक है। he was abused, ये वो करके बहुत फायदा उठाया, and he was like कि art बनाता था for himself, and all the weird shit that happened in his life he didn't knew. Doctor Who का एक एपिसोड है ना, ओह यस, मैट स्मिथ वाले, that one clip it fucks me भाई, इतना क्रेजी है वो। इफ ही वाज अलाइव, उसको ये नहीं पता था कि मेरे गांव वालों को पता होगा मैं कौन हूँ क्या हूँ, उसको ये नहीं पता था कंट्री में फेमस होऊंगा। he is famous, he is one of the most famous painters in the whole world in this day and age after so much time, so many years, decades, centuries. तो ऐसा ही है कि you never know कि तू अभी बना रहा है क्या होने वाला है क्या नहीं। अभी ये YouTube वीडियो बना रहे तो अभी भाई कोई नहीं देख रहा है, ये वो करके 10 साल बाद पता नहीं ब्लो अप हो जाए, किसके रिकमेंडेशन में चले जाए। That's what happens with each and every medium. गानों का भी वही होता है, there is वही कल्ट मीडियम ऐसा है ना कि भाई 10-15 साल बाद लोग ये करेंगे, पता चल जाएगा कि मूवीज हो गए, म्यूजिक हो जाए, आर्ट, बीट एनी मीडियम, उसका कोई ये नहीं होता कि यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आई ऑल्सो हैड, मुझे कुछ बोलना था कि लोग people get way too obsessed about if something, like तूने भी बोला earlier, perfection या कोई चीज़ polished है या नहीं।
अगेन तू पॉलिश टट्टी देख सकता है, वही एंड ऑफ द डे वो टट्टी ही shouldn't be, है. हाँ वही तो आई फील इट्स द वे आई लुक एट इट is it's a different way of approaching. I don't know how to put it इतना अच्छे से, but why does everything have to be 4K 8K कैमरा 3-point lighting 50 तेरे assistant director है, why does it, वो ही क्यों लैंग्वेज है सिनेमा की? मैं फ़ोन पे 144p पे शूट नहीं कर सकता क्या? वो सिनेमा नहीं है क्या? लूमियर ब्रदर्स की फिल्म है, वो 8K नहीं थी, वो 4K नहीं थी, तो उसको मूवी बोलेगा कि नहीं? वो घोड़े वाली क्लिप थी, नहीं, द डायरेक्टर डायरेक्ट Which director? जिसने वो फर्स्ट शॉट लिया था वही ना. यू नो दिस, नोप में यू नो दिस, You know this? उसको पता है? उस आदमी का नाम क्या है? मैं भूल रहा हूँ मैं. I get it. पोस्ट में AI से मेरी वॉइस में उसका नाम ऐड कर दे, मैं एक लिप सिंक करता हूँ तेरे रेफरेंस के लिए. मेरा नाम उसकी हाँ अगेन व्हाटएवर, तो अर्नब खोमनी. 10-15 सेकंड का क्लिप था वो, उस जमाने में वो मूवी हुआ करती थी. तो आई फील इट डजंट हैव टू बी पॉलिश्ड भी वही लोग बोल रहे हैं, वो जो जिस क्लास वो सोसाइटी के स्टार्टा से आ रहे हैं, वो बोल सकते हैं कि भाई तेरी पिक्चर पॉलिश नहीं है तो ये असली पिक्चर है नहीं. But तेरी वो नहीं पिक्चर ना. तेरी पिक्चर थिएटर में रिलीज नहीं हो रही तो ये असली पिक्चर है नहीं. तू यूट्यूब पे रिलीज कर रहा है, ये तो बस एक यूट्यूब वीडियो है. नहीं वही तो. Who are they to No, no, make no. these guidelines? So the thing is कि as class का आता है here, it's very it's funny to see. It's not funny but it's there to see clearly कि अभी जो चलती पुष्पा चलती है. If Pushpa was made on 144p, the people from villages won't pay 500 rupees and go and watch it. No, which are the people we are talking about right now. Good for them. They are not paying to watch it then. But no, they want polished films, even though they are living as we see. Again, you are deciding. I'm not deciding. The numbers are na. Not the numbers. You are the one who is making it. Whoever I'm is the not making director. it. I'm not saying you are making but, it. I'm जो not- producer है, the powers at play, हाँ, वो ही decide कर रहे हैं वो ना. तो पर वही है पर then मुझे दिखा दे जाके ऑडियंस का इंटरव्यू ले ले गांव का, और मुझे दिखा दे गांव वाला अगर बोल रहा है कि भाई मुझे 4K फिल्म नहीं देखनी है, मतलब गांव वाला बोलने देना मुझे 4K फिल्म नहीं देख रही है. अरे भैया हाँ. इनका है 1080 पिक्सल, हम ये तो बात 4K सही है देख कि वो लोग ये भी तो देखते हैं जो 4K नहीं है. एग्जैक्टली. अब वो भी तो फिर ये हो रही है. माय पॉइंट इज कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ इट. बराबर. दे विल सी व्हाटएवर इज marketed right and ये वो. So the ones in power decide what the masses watch ना. Is what's happening right now. But वो change कैसे होगा? अरे नहीं ये कुछ भी हो जाए, तू प्रोड्यूसर ने एक डिसीजन लिया, ठीक है, एक मेन डिसीजन क्या हुआ कि जॉनर सेट करेंगे और ये सब, बट डायरेक्टर और जो टेक्निकल टीम है उनके हाथ में रहता है मोस्टली कि दे गिव देयर बेस्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकल टीम डज देयर बेस्ट. कोई भी साउंड या फिर कोई भी जो वीडियो टीम रहती है, दे डू देयर बेस्ट. द फक अप इज वेयर द Ideas and द राइटिंग का जो उन्होंने अप्रूव किया, दैट्स वेयर द मेन फक अप Fuck up इज. is, हाँ. And the most disturbing thing that I have been observing from last 4-5 years in all Indian cinema is the third act of every film, every mass film, every indie film. They are just not able to nail it, I would say. Like कि पता नहीं, I think the time you get to write a script after getting approved like from the production team, कि देखो देख 3 महीने का टाइम मिल रहा है, तू कैसी भी हो ना, बट स्टिल उसको भी उसका ड्यूटी रखना है क्योंकि नेक्स्ट पिक्चर भी उसको खुद उसको लिखनी है या फिर उसको काम चाहिए. पैसा कमाना है उसको. क्योंकि वो चलनी चाहिए, मेन पार्ट है उसका, वो चलनी चाहिए. तो उसको ही हैव टू कीप उसका खुद का जो भी है राइटिंग वाला स्टैंडर्ड कि मेरे को, या फिर उसकी जो भी कुछ तो अटैच रहेगा स्टोरी, कोई भी स्टोरी रहेगी कि वो उसका स्केलेटन यूज करके उस पे मास एक लगा नया के, मास लगा के. हाँ. like mass, like for the masses, like he will like put something on it and write it there. हाँ. But 3 महीने में it's still very tough to do it like of course. perfectly. But ये ये लियो की बात कर रहा है. नहीं, बात बस सब मूवीज की बात, लाइक जो जितनी भी आई हैं अभी 4-5 साल में, जो भी Mass, जितनी भी specifically मूवीज है गुड, mass. लाइक एंजॉयबल थी, बट सारी मूवीज क्रिटिकली अक्लेम्ड भी रहे या फिर ना रहे, बट दे आर फेलिंग इन दैट वन पार्ट. They don't know how to end it. आई डोंट थिंक दे आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम, क्योंकि जो द कांस्टेंट प्रेशर ये सर पे बैठे हुए ना कि भाई I agree फिल्में with डाल that. रही So है if थिएटर में. MBAs do it, MBAs are the producers. No, but I'll tell you something. I feel like I agree with what he said completely, and added to that,
one thing that I feel is completely missing or has changed in cinema's landscape, and especially theatre films, is we don't get to experience an emotional connect beyond a point. कि हम एक साथ जाके फिल्म में रोते नहीं है because we are so emotionally averse to film, and added to that because this third act itself is getting ruined, and that's where a lot of the emotion usually lies in a traditional structure of a story. Yeah. So we don't emotionally ever get a chance to connect to a story because we're so like hell-bent on showing some like high visuals or like specific elements of a story that we just miss out on an emotional connect. And I think if like that changes, then a lot can also get better with stories in general. I think Raju Ren tried it last year with Dunki, Yeah. but that also failed. Like he emotionally, his main thing is emotional, like all emotional commercial. Like, Commercial. but he binds every with emotions. Emotions, yes. Emotion. But prime. like like if that movie had came before like 10 years, it might have emotionally affected a lot than it's currently affecting like anyone. 5-10 years, हाँ. कि मैंने रिसेंटली एक स्टैटिस्टिक देखा था जो मतलब मेरा माइंड ब्लो हो गया कि देयर वाज अ डे इन 2024 कौन सा तो दिन था जिसमें इतनी रिलीजेस थी इन अ सिंगल डे जितनी 1980 में पूरे साल में मूवीज रिलीज नहीं हो पाई. Yeah. दैट्स व्हाट हैपेंड कि 2024 के एक दिन में इतनी मूवीज जितनी 1980 के पूरे साल में नहीं हो गई. सो दैट ब्रिंग्स अस कि अभी इतना ज्यादा हो गया है ना कि पीपल आर सो मच अकस्टम्ड कि इतनी सारी चीजें हैं, देयर इज सो मच थिंग्स टू वॉच एंड दे आर नॉट गेटिंग द राइट लाइक कि उनको मिल रहा नहीं कि क्या देखे. दैट्स द रीजन. और स्ट्रीमिंग भी अभी इतना ये हो गया है कि पीपल आर जस्ट दे जस्ट वांट टू रिलैक्स, दे जस्ट वांट टू अनवाइंड. तो जो भी दिख रहा है एंड जो एडवर्टाइज हो रहा है विच द स्ट्रीमिंग सर्विस वांट्स यू टू वॉच, दे विल मेक यू वॉच इट. नो मैटर कि कितना भी अच्छा है कितना I भी think it खराब. might be मूवी reverse. देखने के बाद तुम गाली भी दो मूवी को, यू आर जस्ट स्टिल वॉचिंग इट, दे आर स्टिल गेटिंग देयर मनी पेड एंड दैट्स उसका सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट. But still, that's another economy. Like something it's something keeping going. Like हाँ, कुछ वही- तो वही. उसकी वजह से चल रहा है लेकिन. अभी जो मैं एड्स में काम कर रहा हूँ दैट्स मेनली जस्ट very different to films, and that is also like a very hypocritical thing that I'm going to say, but I just don't like the look of ads anymore. At least 90% of ads don't look good, and that 90% is translating into films as well, especially in Indian films. And I say Indian films because it's not just Bollywood. I want to say that a lot of Indian films look like ads these days. There are very few films where I look at them and I'm like, wow, this looks very original. It looks different, at least if not original. तो ये पूरा फिल्म रेस्टोरेशन का जो चल रहा है ना 2 साल से कि फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का. फिल्म हेरिटेज नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का. अच्छा, कि दे आर एक एजेंसी को लेके दे आर गिवन देम कॉन्ट्रैक्ट कि 200-300 फिल्म एक साल में हमें रिस्टोर करके चाहिए. अच्छा बेटा. तो मतलब सब उसी में पड़े कि 10,000-15,000 में साउंड इंजीनियर को एडिटर को हायर करके दे आर जस्ट डूइंग कट पेस्ट ये सब चीज़ें. तो मेरा एक दोस्त अश्विन जैसा वो भी साउंड ट्रीट कर रहा था मतलब पूरा रिस्टोर में. तो ही वॉच ऑल द मूवीज फ्रॉम 30s to 80s तक एंड ही सॉ लाइक वेरी जो टेक्निकल चीजों में जो डिफरेंस दिख रहा था उसको हर विथ एवरी फिल्म It got worse. it got worse like and till when the Kapoors entered it like पूरा ruined नहीं बोल सकते, it just changed पूरा thing changed. Kapoor's the criminals. और and he watched और तब से मतलब like not just Bollywood like पूरा Indian cinema like covers all of it. वो एक तेलुगु like when तेलुगु movie NTR जब थे ओरिजिनल वाले NTR तो अच्छा सीनियर NTR तो उनके टाइम पे एक सीन दिखाया उसने मेरे को कि VFX they had used 50s में VFX वाला like the invisible clock वाला सीन and it was very well done. अभी भी मूवीज में we can like अकेलेनी का भी एक फिल्म था माया बाजार जो उसके अंदर भी वो भी बहुत पॉपुलर फिल्म है, उसके अंदर भी देयर इज अ माया बाजार. हाँ वो इतनी 1950 समथिंग फिल्म है, वो भी क्रेजी था उसमें. तो वो बीच में आई थिंक एक एरा इतना भी मस्त होगा जब लाइक द राइट पीपल वर डूइंग राइट थिंग्स मोर लाइक नॉट लाइक कि people wanted to just make films but there were people that wanted to tell something like tell stories बहुत. और अभी भी बहुत सारे हैं like क्योंकि रैंडमली देखो किधर से भी कोई भी एक अलग वॉइस की फिल्म मिलेगी इंडिया में लाइक टू एवरी मंथ यू विल गेट सरप्राइज कि ये कब से है, ये कैसे आ गया एंड इट्स स्टिल गोइंग. बट अभी विद द राइज इन अपना ये कमर्शियल सिनेमा या फिर जो एक एवरेज ऑडियंस के लिए जो बन रहा है सिनेमा इसकी वजह से और मोस्ट ऑफ द इवन द इंडी नॉट आउट आई वोंट से इंडी फिल्म मेकर्स बट लाइक द बॉर्डरलाइन इंडी फिल्म मेकर्स दे आर
that were very clear about what they want to make. They are also inclining towards what's working, like for the masses. जो एक्शन फिल्म्स या फिर जॉनरा फिल्म्स जो बन रही है, एंड लाइक मतलब जो इंडी फिल्म का जो मजा था पहले कि लाइक वी गॉट टू वॉच लाइक ट्रैप्ड एंड अदर कश्यप फिल्म्स और जो भी थी, या फिर न्यूटन भी एक टाइम पे मतलब इट वाज गुड जो वो फिल्में अभी बन नहीं रही है. इट्स अभी अनएग्जिस्ट. ऑल वी इमेजिन इज लाइट. अवियल खाया है तो good. What did you like the most about that? अवियल बढ़िया डिश होती है. Avial is good. About the film. गोटेड डिश, गोटेड फिल्म. Good film. वेजिटेरियन होता है ना वो. I think Payal Kapadia ka, like, just the style of the filmmaker, also the very simple, you know, I think it's called like I'm forgetting what the technical term is at the moment, but it's juxtaposition basically कि कुछ ऑडियो अलग चल रहा है और जो विजुअल्स है बिल्कुल अलग है. एंड आई लव दैट माइंड, लाइक दैट थॉट, बिकॉज यू आर वाचिंग समथिंग, यू आर हियरिंग समथिंग, सो दो इन्फॉर्मेशन एक साथ जब जा रहा है, so you're making it into one in your own unique ways. She does and I think that's what Payal Kapadia does the best in a very profound way. He does that in A Night of Knowing Nothing. Absolutely, and that was a huge inspiration. And with this film specifically, it's just because I've stayed in Bombay, and whoever's been to Bombay for a long period of time also, probably like that illusion of the city is what you're forced to believe. Right. Like I once called my dad saying that some problem has come up with my travel, this, that. So he said that, see, it's fine. Just this is how Bombay is. So you should like think about it as, you know, almost he asked me to romanticize this struggle. Yeah. And see, there's like 100 other things here that I come from a far greater place of privilege. You know, but the reality of, you know, every day traveling on that local, she does not falsify that image or give any hope. It's just these are the people, they have to deal with it because it's a very real situation in their lives. It's not glorified in any way, the film. And then the tonal shift, I was just mind blown by how seamlessly it happens. उसने एक इंटरव्यू में भी बोला था ना रिसेंटली दैट शी लाइक्स दिस कि मतलब कोई चीज़ ऐसे तुमको साउंड और वी आर वेरी अकस्टम्ड कि साउंड और वीडियो इज द सेम और जो मूवी में वो लोग बात कर रहे हैं वही चल रहा है. एंड आई लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट कि मतलब वीडियो इज समथिंग एल्स. और वैसे नाइट ऑफ नोइंग नथिंग में भी और उसके बहुत सारे इसमें भी व्हेन देयर इज अ टॉकिंग एलिमेंट और वो डॉक्यूमेंट्री, शी लाइक्स डॉक्यूमेंट्रीज. तो उसका एक शॉर्ट फिल्म था जिसके अंदर इट्स अबाउट कि देयर इज अ फ्लड इन अहमदाबाद. तो पूरा उसने कैसे किया है, शी हैज शॉट इट इन अ सिंपल रूम और पूरा एनिमेट किया है उसको. एंड इट्स वेरी डिफरेंट. ऑडियो में कोई बात कर रहा है, यू डोंट नो हु इज टॉकिंग, सम पर्सन इज टॉकिंग, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, आर दे रिलेटेड टू दिस, यू डोंट नो एनीथिंग. नाइट ऑफ नोइंग नथिंग में भी उसका ऐसा ही है. देयर इज सम रैंडम बैकग्राउंड डायलॉग गोइंग आउट एंड इट डजंट मेक सेंस बट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इट डज. तो मेरे को सही लगता है उसका. That's what makes A Night of Knowing Nothing का इसके लिए ओपनिंग सीन मैंने 2 ही बार देखा है बट आई रिमेंबर इट सो विविडली बिकॉज उसका that's the start of the film and she just like pulls you in with such a unique way जो उसका डिस्टिंक्ट है खुद के लिए. वो डांस वाला होता है वही वाला ना. No, वो some people talking in their mother tongue, वो लोग अपनी अपनी बात करते हैं और ये मुंबई का शॉट. Night of Knowing Nothing. सॉरी ऑल वी इमेजिन. हाँ, उसके अंदर स्टार्टिंग में है ना स्टार्ट जो ओपनिंग शॉट होता है. ओके, सो अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट अगर छोड़ो क्योंकि शोज कम भी थे और ऑफ टाइम मतलब दोपहर के या फिर ये जो जब टाइम कोई नहीं जाता तब के शो टाइमिंग्स दिए थे. डू यू थिंक अगर बेटर शो टाइमिंग्स रहते तो मतलब मासेस को या फिर ऑडियंस ज्यादा देख पाती उस फिल्म को, या फिर इट्स नॉट मेड फॉर देम? नहीं, एब्सोल्युटली. क्योंकि अभी तू देखेगा ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि लोग मूवी देखने जाते हैं विदाउट कीपिंग अ मूवी इन माइंड कि मेरे को ये देखना है. ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि द फिल्म दैट यू वांट टू वॉच वो भी फुल हो गई तो तुम ये मूवी का टिकट ले रहे हो. तो अभी कैसा है कि उनके जो टाइमिंग्स इतने डिफरेंट थे, द पीपल हु न्यू अबाउट द फिल्म वो लोग जाके देख रहे थे. दूर दूर से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोगों को पता है कि हाँ ये फिल्म ने इतना ज्यादा ये किया है, बाहर इनको फॉरेन में नाम मिला है, सो वी हैव टू वॉच इट. जबकि उनको पता भी नहीं है कुछ, बट दे वांट टू वॉच इट कि क्या है ये, देखते हैं जाके. तो वही चीज है कि अगर वो ऐसे कोई उनका ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता, ये ऑफ टाइमिंग्स नहीं रहते, सो नॉर्मल मतलब जिनको मूवी के बारे में पता भी नहीं है, दे केम टू वॉच अ डिफरेंट मूवी, दे वुड हैव गॉन टू वॉच दैट. तो बहुत ज्यादा ये करता है उसको इफेक्ट. ऐसी कौन सी चली थी जो इसका लॉजिक है कि अगर
वो लोग भी जाते हैं। So Sairad, the starting में it didn't have any prime shows in most of the cities. तो बाद मोस्ट ऑफ द विलेजेस सैराट ने गाँव के जो बंद थिएटर हुए थे वो खुलवा के उधर पिक्चर But वही second week से start हुआ. हाँ But वही लेकिन it took at least 10% of the people to the theaters in the first week. Word of mouth से वर्ड ऑफ माउथ उसके बाद But it had both thing, emotional thing, artistic, and commercial, like rare films that get ऑल made. ऑफ इट हाँ I mean, do you think? I mean, All We Imagine Is Light is something everyone should watch. Like it's something different than you get to watch in theaters, and that cinema, that part is very important. Even you are not a regular moviegoer as well, like क्योंकि you don't get to watch such movies often. मतलब जो जितना चल रहा है पूरा पैटर्न को थोड़ा बीच में कुछ तो अलग था. That type of thing. But बाद में मिले इनको shows, but next week पुष्पा आ गई तो पुष्पा आ गई तो सब सारे शो निकाल के फेंक दिए बाहर बट अभी but कल फिर से आएंगे ना, कल फिर से it did got it's got a decent chance, I would say. हाँ चांस तो मतलब But if it was really good, like it was good, but it was like really good, Like, then it would have gotten the audiences and the more show timings on its own. good म्हणजे ते सो यू मीन three द aspects क्वालिटी ऑफ द फिल्म No, मतलब I अच्छी think रहती the है three Not the aspects. quality, I mean I think emotional इमोशंस aspect. I don't know I mean look at it Pushpa I mean 2 it is wasn't like easily understandable maybe or like you had to people doesn't want to watch ना कि मतलब देखते People हैं लोग want- वो मलयालम फिल्म है बेसिकली लाइक लैंग्वेज में ठीक है वो तो तो है। मोस्ट पीपल आर कि भाई नहीं मेरे को नहीं देखना अगर वो ऐसा भी है कि वो हिंदी में होता तो लोग देखते हाँ प्रोबेबली मलयालम में सबटाइटल भी अंग्रेजी है तो जिनको अंग्रेजी आती है वही लोग Kerala में then it should have worked. yeah not from Did it work there? No, it didn't. I don't know It didn't work there as well. केरला में तो आई थिंक इट वर्कड नॉट एज मच ना बट इतना भी नहीं नॉट एज मच कि जैसे उनकी कमर्शियल फिल्म्स होती है पुष्पा भी उतना थोड़ी होगा यार। कमर्शियल मलयालम फिल्म्स की बात किया तो वो लोग जैसी कमाती है ऑल यू Kerala में भी also in one city they got released. हाँ Yeah, Trivandrum. But yeah, there it should have worked. ना then. हाँ वो तो है I mean, it's a good film. I'm not like it's nothing to its artistic or like cinema. Well, it doesn't make any sense. Like मेरे जो comments है इस cinema पे ऊपर नहीं है. But Business is. not doing business. Like लोगों को कैच क्यों नहीं हो रहा मतलब why मुझे लगता है कि वो फ्लिप होता है थोड़ा इट्स द अदर वे अराउंड आई डोंट थिंक ऑडियंस डिसाइड करता है कि मुझे ऐसी पिक्चर देखनी है या मुझे ऐसी नहीं पिक्चर देखनी आई थिंक जो पावर्स अगेन द पावर्स दैट बी advertise दे इट्स फोर्स्ड अपॉन द ऑडियंस राइट कि ऐसी पिक्चर होती है एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू वॉच एंड देन ऑडियंस स्टार्ट बिलीव अच्छा हाँ मतलब हाँ ऐसे होना चाहिए हाँ ऐसे ही है बट जो भी ब्रेकआउट्स जितने हुए हैं ना मतलब जितने अच्छी फिल्में बनी है दे केम फ्रॉम दीज लाइक कमर्शियल लाइंस समझ रहे तो मतलब कुछ ना कुछ कनेक्ट है बेसिकली नहीं ब्रेकआउट जितना हुआ है फिल्म्स में जो भी इंडी फिल्म्स थी या फिर जिन्होंने ब्रेकआउट दिया दे ऑडियंस ने डिसाइड किया वो mainly। समझ रहे हो? बिल्कुल Most of लापता the लेडीज का भी वैसे ही even you are like जो तू ठोस थे तुम्हारे ऊपर आई मीन इट्स फ्रॉम लाइक बहुत टाइम से चल रहा है हाँ ये तो बहुत वो टाइम मेरे पीछे वाली बिल्डिंग में रहता है हाँ सच में रहता है शाउट आउट देना चाहता है शाउट आउट टू आकाश ठोसा वो मेरे पीछे वाली बिल्डिंग में रहता है जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस गाय आकाश वारजी आपकी बिल्डिंग का क्या नाम है नहीं डॉग्स नहीं करने हैं साई में लिंक में मिल जाए साई पैलेस क्या नाम है तेरा चलो आप अपनी ना बताओ आपके पीछे वाली की बता दो सिल्वर इन क्या नाम है तेरा अरे सिल्वर इन डॉग्स कर रहा है यार जैसे तुम्बाड फर्स्ट टाइम डिडंट डू वेल बट इट डिड डिसेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन में इट फक्ड अप बट ऑन द क्या बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रेट इट वाज 80-90% ऑल द टाइम जितने भी शोज थे 80-90% फुल थे तब भी करेक्ट फर्स्ट रिलीज पे भी बट सेकंड रिलीज पे इट गॉट बेटर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अर्नड वे मोर फ्रॉम ये सेम चीज मेरे साथ हो गई थी तुम बट फर्स्ट रिलीज में इस द फिल्म वाज गुड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन में फक अप था बट पीपल स्टिल वेंट एंड वॉच्ड इट एंड लव्ड इट ये सेम चीज ये वाली फिल्म के साथ भी हो गई थी लेट्स नॉट से कि कैसी अच्छी बुरी जो भी है कांतारा के साथ हुआ था जब मैं देखने गया था फिल्म स्टार्टिंग में 2-3 दिन जो वहां की ऑडियंस थी देवर लाइक कि हाँ बहुत अच्छी फिल्म है लेटर बॉक्स में भी हो गया था मैं बोला देख के आते लाइक इट रिलीज फ्राइडे में संडे को गया था एंड मेजोरिटी ये कन्नाडा क्राउड थी एंड वी वर ऑल सिटिंग और
पिक्चर खत्म हो गई, सब लोग पागल की ये क्या देख लिया, ठीक है, लोगों को अच्छी भी लगी बुरी भी लगी, बट दे वर सरप्राइज कि ये देखने को मिला। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ इतना ये हो गया, लोग जाके देख रहे, फिर उसको फिल्म रिलीज होने के 2 महीने बाद हिंदी में रिलीज हो गया, 1 महीने बाद आई गेस, फिर और लोग जाके देखने लगे, फिर उसको इतना खतरनाक रीच मिल गया फिल्म को। सो वैसा ही है कि शुरू में एकदम कुछ नहीं था उसका, और मार्केटिंग तो था ही नहीं उसका एट द स्टार्ट, फिर बाद में जब एकदम वर्ड ऑफ माउथ फैल गया, फिर उसके बाद वो लोग ने डब किया फटाफट एंड हाँ, सो बट वही सेम चीज की ऑडियंस नहीं पुश किया उसको। हाँ बिल्कुल। No, but I guess this also stems from a lot of, you know, what audiences perceive. Like, see, Payal Kapadia's film is very differently paced to any of the films that we just spoke about. और उसने ये भी नहीं सोचा था कि अभी जितनी कमा रही है इतना भी होगा और इतना रिलीज भी होगा थिएटर में। No, it got released. That's a win. So yeah, वो तो I उसको feel था भी like नहीं। maybe a bit of this, you know, us discussing about people spreading word of mouth, say, it stems from the fact that there's not enough patience to like take in a shot for such a long time as it does in that film, or make sense of what is going on to some extent. Like, even if I watched it the first 2 times, I might not have grasped a lot of why this shot is placed here, right? So it's a very different outlook towards making films. Like Kantara, even if it might be non-linear in storyline and all, the plot progression is very linear. Over here, even though that is there to an extent, it's still a very different kind of a film that is being made, both like in terms of style and pacing. Structure and the It plays with the formula of pacing is filmmaking. it's more conventional. Because in the last few whatever years since COVID has happened, films have had this necessity to get extremely fastly edited. Right. Because there's so many things. Attention economy के वजह से this is mainly happening. I feel like a film like this might affect a lot of people. This is so slow. So you might as well sit at home and watch it when it releases in OTT. Now they don't realize that this won't release in OTT for years, and even if it, I mean months maybe, like बहुत time लगेगा, because it's not that traditional mindset कि ये emotional film 2 हफ्ते बाद OTT पे आ जाएगा. So maybe these are some reasons. But there is a disconnect that's between filmmakers and the audience. I think there is to an extent with a lot of filmmakers who want to make their own kind of a film. They don't care about the audience, but then the producers, they only care about the audience. They don't care necessarily about an artistic choice a director's making. And this is something I like experienced firsthand a few months back, where there was a film in post-production and the director had a very different vision. He has won a national award before also. And this film is nothing close to a national award, because I've seen the film. It's very weirdly paced, very fast paced. And then they kept saying, the producers, like, this will not sell because our title of the character, like film, is the title of the protagonist, who is a woman. So automatically we might not get any people to come from a male, you know, crowd. Which film? It's not released yet, but I can't take the name of the film or This will director. be cut. I mean, if it's going to get cut, though, I'll tell. This is, I'm forgetting the director's name, but it was a film called Editor. Shantanu Rode बोल के एक director है, मराठी है. So फीमेल थोड़ी है ये. no, but the new film that he's making. अच्छा, he's making. It's called Oh, Kairi, which is. अच्छा चलो. Kairi. मूवी का. You are talking about that. So I mean, it's just, you know, like, there was something lacking according to the producer. So last night they made a very peppy song for the film, changed a lot of the edit style, and even in the trailers that we see, the first cut of the trailer was very good because it captured the essence of the story. But now the film has been renamed to something completely different, and the trailer is focusing more on supporting actors because they are much bigger in the industry that the film is releasing into. I think that's why directors who produce their own films usually. Happy. Yeah. Yeah. Yeah, Night Shyamalan. But they're also very nihilistic in general, I feel. Yeah. So अगर if money is not a concern, मणिरत्नम. Maniratnam, not Manicool. Money तो पैसा, the fucking dollars. Oh. Yeah. Rupees. तो ये अगर कंसर्न नहीं होगा तो फर्स्ट फिल्म दैट यू वुड मेक कौन सी होगी, किस टाइप की, या फिर क्या होगा? Which, like, what director or
ड्रामा Not director, like what would you make? Like if you had unlimited money, or like the money wasn't like a कौन सा problem. If I genre है? had मैं सारी unlimited, फिल्में ऐसे लिखता हूँ Like not like just one film that you have to make without any money concerns. या फिर ये कौन से डायरेक्टर का आर्ट्स है मतलब ज्यादा इंस्पायर करता है और क्या बना नहीं, just मैं tell me तो what एक you want. ड्रामा ट्रायलॉजी रखूंगा जो मतलब हाँ ऐसे मेरी फैमिली में किसी पे बेस्ड है और मतलब ऐसे ट्रायलॉजी है जिसमें एक आदमी दिखाया है दूसरी फिल्म में मतलब दूसरा सेगमेंट उसका एक औरत का है और तीसरा सेगमेंट उनका जो बेटा था उसका है और जो मतलब पूरा मेरे को वही लाइफ दिखानी है जैसे ऑल वी इमेजिन स्लाइड में पूछ रहा था ना कि क्या अच्छा लगा मेरे को लाइफ अच्छी लगी क्योंकि जो मूवीज ऐसे लोगों को लेके Right. उनकी लाइफ पे फॉकस करती है ना और हम एज एन ऑब्जर्वर देख रहे होते हैं तो वो फिल्म मेरे को काफी बढ़िया एडवर्ड यांग की फिल्म है। एडवर्ड यंग वही ब्राइटर समझ ये जैसे मतलब वो फिल्म लिटरली इट स्टार्ट्स विद अ मैरिज एंड एंड्स इन अ डेथ ये तो वो मतलब पूरा लाइफ का साइकिल इतना परफेक्टली कैसे Marriage is बहुत इट्स टू गुड so तू क्या करता क्या बना? I mean, if I had unlimited money, That you have already. or is the question more like start again is the question more like what is the one story or genre I want to make the most right now? Yeah. I think I have an idea, very extensive idea for a folk horror story that I really want to make. Very mythologically driven story. Nice. People would love that. No, but it's still like I say it in that way, but the entire like film is about that, but it's also about parallel cinema and how it dies in the 90s. So it's running on. I'm two- sold with the folklore thing. Fund it, produce it. He already has a lot of money. और तू क्या बनाता है? नहीं मेरा कुछ मैंने सोचा नहीं है इस बारे में कभी। मतलब फिर भी अभी अगर अभी तेरे को कुछ मतलब क्या अभी अनलिमिटेड पैसा होता तो अभी तो मैं दूसरे कंट्री जाके सो जाता दिन भर 24 घंटे। मैं फिल्म नहीं ये बना। मियाज़ाकी जैसी बात कर रहे हैं मेरा तो हमेशा से फैसिनेशन सेमी ऑटोबायोग्राफिक फिल्म से हुआ है जैसे अभी शॉन वैंग की डीडी हुई थी गर्ल्स विल बी गर्ल्स अनदर नाइस ट्राई डीडी गर्ल्स विल बी गर्ल्स अनदर ग्रेट फिल्म और मतलब रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो द फेबलमैन्स इतनी पर्सनल और उसके अंदर एक सीन है वेर ही रिकॉर्ड्स हिज फैमिली वो इतना मतलब मेरे को ये लगा कि person describing his life to the world and people are connecting with it taking something inspiring to make films तो मेरे को बहुत सही लगता है कि it's one thing to make a film and it's one thing to inspire और दोनों साथ में करने के लिए बहुत मेरे को इसके लिए ऑटोबायोग्राफिक फिल्म ज्यादा ये है कि सेमी ऑटोबायोग्राफिक फिल्म्स बहुत सही ज्यादा सही लगती है और डेमियन शेज़ेल का भी ही लाइक्स वैसे जैज वगैरह पसंद है फेलिनी करता है फेलिनी जबकि आई डोंट रेजोनेट मच बट नो डाउट इज अ ग्रेट डायरेक्टर बिकॉज ऑफ द वे ही वाज तू क्या करता क्या बनाता? मैं फील इसके रिलेटेड ही मेरा फैंटेसी फिल्म पे Fantasy. You want to make fantasy. फैंटेसी फिल्म खुद के कैरेक्टर्स वगैरह फैंटेसी फिल्म लाइक रेयर हो गया बहुत। आई थिंक इट हैज बिकम अनटचेबल लाइक वो यू कांट मतलब ना राइटर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो गांड फटती है लोगों के अभी लिखने में रिसर्च और बट क्योंकि इट्स fantasy द लिखना बेस्ट तो- आई थिंक इट माइट बी द बेस्ट थिंग टू राइट अ फैंटेसी बिकॉज कैसा होता है ना जब लिखते हो तो यू आर राइटिंग समथिंग विद इन माइंड और जब आएगा तो प्रोजेक्ट कैसे कर पाएंगे वैसे कर इसमें पाएंगे या कितनी नहीं, सारी जो screen भी पे कितना फैंटेसी अलग फिल्म्स रहेगा। आ रही हैं मतलब वो चीज नहीं पकड़ पाती ना जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और ये सब का था सीन हैरी पॉटर बोल सकते हैं हैरी पॉटर नहीं नहीं नो बू जेके रोलिंग बू नॉट बिकॉज़ बट नहीं मेरा ऐसा नहीं 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 हट हट जस्ट शी जस्ट मेड सिटी नहीं But again, बेकार मतलब अभी भी बन सकती है और बहुत सारे मतलब मेरे को ऐसा पर्सनल ओपिनियन है आई फील कि देयर आर रियली गुड फैंटेसी फिल्म्स देखो ड्यून Like की बात KGF करें to- ड्यून की बात करें तो हाँ, बट इट्स लाइक इट्स ऑलरेडी बीन रोट मतलब ऐसे ओरिजिनल यूनिक इट्स वेरी वेरी रेयर कमोडिटी हां सो इट्स नॉट लाइक कि मैं कह रहा हूँ कि मैं लिखूंगा मैं कह रहा हूँ कि मैं पुराना भी ले सकता हूँ जैसे हाँ। ड्यून हुआ वैसे Dune is मैं great. पुराना लिख सकता हूँ क्योंकि ड्यून 2 तो इतना अपने मतलब पास तो बहुत है यार फैंटेसी ये अपने इंडिया की हाँ मैं वही क्या क्या करता है इंडिया में क्या करता है भाई, छोटा Unicorn क्या चेतन बनाता? छोटा चेतन छोटा चेतन बनाता, महाभारत बनाता, रामायण बना के ये छोड़ के क्या करता? छोड़ के देयर इज दिस अब हमारा जो अभी मैं जिस गांव से हूँ तो जो खंडोबा जो है ही हैज हिज ओन स्टोरी तो खंडोबा की भी तो इट्स अ आई कांट से इट इट्स नॉट फैंटेसी बट इट इज समवॉट फैंटेसी ना दे हैव पुश्ड इट कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ही वाज फाइटिंग 30 पीपल एट
the same time, but there is a sword उधर जो है जेजुरी वो में, असली sword हाँ वो असली है, तो there are things which we can use उसका history पढ़ के उसके related. You should do हाँ तो of course ना अभी देखेंगे ना अनलिमिटेड पैसा तो होने दे. इसके बाद I would like to make historical now that I think about it. yeah now you can Now I can think about it. मैं जाके फौरन में सो जाता. वो तो सो ही जाऊंगा, पहले फिल्म बनाऊंगा फिर सो जाऊंगा. उड़ गया नहीं, स्क्वाड आ गया भाई इधर. वो ये होते हैं ना, अभी तू देखेगा ये वाला मत डालना, ठीक है, पहले वाला इसका. हाँ नहीं डाल सकते. अभी हमारे इसमें हिस्टोरिकल फिल्में काफी बनती है, तो अरे नहीं तो आजा पॉइंट पे आजा. हाँ हिस्टोरिकल आने तो दे. अरे वो पॉइंट पे आ रहा है. हिस्टोरिकल फिल्में काफी बनती है, बट इट्स काफी कमर्शियल और इट्स प्रेजेंटेड वो वही point है. काफी एक कन्वेंशनल वे में, तो बहुत अरे वो ऑथेंटिकली नहीं बनाना आता. रिसर्च करके और वैसे सैफ अली खान मुझे पर रिसर्च के तो भी डालते नहीं. कौन से सैफ अली खान की मूवी थी? हाँ, वो तानाजी. लाल कप्तान. तारारंपम. लाल कप्तान देखेगा ना. नहीं देखा. रेड डेड रिडेम्पशन थोड़ा याद आएगा तेरे को. लाल कप्तान अच्छी फैंटेसी हिस्ट्री ये सब वो उस जमाने की है. फैंटेसी में क्या होता है, आपको वर्ल्ड बिल्डिंग और उतना वो लोअर और वो सब करना होता है, उसमें इतना एफर्ट होता है, तो नहीं डालते लोग. लेकिन हिस्ट्री इन इंडिया इज काइंड ऑफ नहीं मैं फैंटेसी का बोल रहा हूँ. नाइस बट जो तू बोला था ना हिस्टोरिकली, तो लाल कप्तान इज सिमिलर. आई थिंक यू विल लाइक इट इफ यू वॉच. मतलब ऐसे हिस्टोरिकल वॉर फिल्म मैं भी बनाना चाहता हूँ. हाँ. I don't think he want to make historical war film. Not a war film. I find Maratha history I find fascinating. If you read about it. आ गया बाल भारती आ गया. No, what is the most well-made film on Maratha history? I don't think there is. वो It's been made. ये सबसे close है कि पावन संजय लीला खिंडे की ब्रो. report. नहीं पावन खिंड exists. और ये हाँ ये अभी कौन सी? गंदा कैमरा लेके गए थे जंगल में. नहीं ये मराठी फिल्म्स कितनी घटिया बना रहे हैं लोग. हाँ सारे हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं देखा तूने. उसे YouTube पे डाल दे. थोड़ा सा try किया था. अभी मेरे को 4 टिकट फ्री दी थी डार्क ह्यूमर कौन सा था? डार्क कॉमेडी. ओ वाड़वी वाड़वी अच्छा. भाई मेरे को अच्छी लगी. पैम्पलेट अच्छी थी. वो पैम्फलेट तो ग्रेट. वो भी एक अनदर ग्रेट सेमी ऑटोबायोग्राफिक. और वो नहीं वो भी जैसे इसने कहा था ना कि ऑडियंस ने पुश की थी वो भी. हाँ चलो गुड Just a dialogue which stays with you, which helps you filmmaking के लिए. What कैसा क्या है? What helps you, like motivates you Kubrick to keep making? मोटिवेट्स मी क्या. हाँ, like because it's not a easy path. Clearly. क्योंकि आई वांट टू टेल स्टोरीज यार, मतलब जो भी है ना, आई वांट टू टेल स्टोरीज जेन्युइनली. First and मतलब foremost, हाँ. वो मोटिवेशन तो वही है. Cliche ना. आई एम नॉट सेइंग Genuinely जेन्युइनली मेरे को स्टोरीज बतानी है ना. रुद्रांश. I mean, I feel like for me, filmmaking is like, it's a very interesting. It's the only art form where You can launder money. No, it's one of the only art forms where you can see and hear. It's audio visual, so there's so many different ways to show image and audio and take it in. So I just want to like explore how I can make cinema, the different ways that cinema is made in general. So I find it fascinating and intriguing, and I always have for like all my life now. So I think that's never going to die. Yeah. Nice. Nothing. I think the Laundering money. first I mean ये सच भी हो सकता है कि first person to make a commercial cinema like wanted to launder his money. हो सकता है. There is हो ही nothing नहीं so सकता big. ना. Because money doesn't exist in that relation ना, कि मैं ऐसे तो बोल रहा है कि नहीं प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पैसे लगाए हुए तो पहली बार क्या तो आप लेते तो then they found out कि ये तो अच्छा मतलब this works. this works. Yeah. So you're saying it could be possible. Yeah, fantasy film. I just fantasy film. So नहीं वही मतलब जो इसने बोला कि स्टोरीज बतानी है कि मतलब प्रोजेक्ट करना खुद को. हाँ वही तेरी बात कर रहा हूँ भाई. वही जो इसने बोला था कि वही इट्स ऑलवेज मतलब कि ऐसे स्टोरी बताना और मतलब टू सी हाउ इट ऑल प्लेज आउट. फिर बड़ी स्क्रीन पे जा रही है, लोग देख रहे, दे आर रेजोनेटिंग विद इट. तो वही एक है कि हाँ पैसे कमाना वो सब तो है, बट दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. मेन तो यही है कि फिल्म जो मेरे आइडियाज है वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एंड पीपल आर वॉचिंग इट, पीपल आर लुकिंग एट इट. वही
अभी अभी द काइंड ऑफ सिनेमा आई वांट टू मेक, अभी के लिए मेरा जो है आई वांट टू create something for working class, like about them, for them, which is not utterly boring, like pura comedy maybe, but I want to make them seen, like I want to create cinema for them. I am part of them. Script around a truck driver जो ऐसे similar उसमें ही है. मील पत्थर जैसे. Driver उसकी रोटी he also has a story about serial killer who kills truck drivers, so very close to his heart also. very close to his heart and his family. चलो, thank you. Thank you for inviting us. Thank you. I don't know what Thank you, you Abhishek. Thank you भाई. गर्मी हो रही है, हम्म. पंखा लगा. डिजिटली करना पड़ेगा भाई. Thank you. घूम नहीं रहा क्या वो? ऑन कर देना उसको.